आगामी 7 मार्च को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा आम बजट प्रस्तुत होने वाला है, जो ऐतिहासिक बजट के रूप में लोगों के सामने आएगा। इस बजट को लेकर जब हमने कुछ गृहिणियों से बातचीत की तो उन्होंने अपने अपने विचार को कुछ इस तरह से रखे हैं और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना काल में 2 सालों से सबके काम धंधे बंद पड़े हुए थे, उसे लेकर आम जनता काफ़ी परेशान है। तो सभी वर्गों को देखते हुए भूपेश सरकार बजट प्रस्तुत करेगी। ग्रैंड न्यूज संवाददाता वीना दुबे ने लोगों से इसकी प्रतिक्रिया जानी। आगामी 7 मार्च को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करने वाले हैं, या ऐसा कहिए कि ऐतिहासिक बजट जो है वो प्रस्तुत होने वाला है, जिसे लेकर काफ़ी लोगों को उत्सुकता है। लोग इस बजट को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं और उनके मन में एक विचार है कि आखिर जो ये बजट आने वाला है वो किस तरह का होगा, कितने फ़ायदेमंद होगा, कितना नुकसानमंद होगा। इसे लेकर हमने जब कुछ गृहिणियों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया बजट को लेकर के हमें कुछ इस तरह से दी। बजट को लेकर जब हमने कुछ महिलाओं से बातचीत की, गृहिणियों से बातचीत की, तो उनका क्या कहना था बजट को लेकर के, आइए हम जानते हैं। जैसा कि हम सभी सुन रहे हैं कि हमारी जो राज्य शासन है वो 7 मार्च को अपना बजट पेश करने जा रही है, और जैसा कि आपने बताया कि ऐतिहासिक बजट, तो मैं यही निवेदन करूंगी राज्य शासन से कि वाकई में उसको ऐतिहासिक बनाया जाए। और ऐतिहासिक आम जनता तब बोलेगी जब उनको आर्थिक स्थिति में राहत मिले। और अभी जैसे कि पेट्रोल के दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं तो उन पे विशेष ध्यान दिया जाए। टैक्स जो है वेट टैक्स उसको कम किया जाए। और चूँकि मैं गृहिणी हूँ तो यही बताना चाहूँगी, लोगों को निवेदन करूँगी राज्य शासन से कि हमारे जो रोज़मर्रा की सामानें हैं, राशन है, खाने वाले तेल हैं, नमक मिर्ची मसाले हैं, उन सभी के दामों में गिरावट लाना चाहिए, इनको कम होना चाहिए दाम, जिससे हमको राहत मिल सके। मैडम, जिस तरह की अभी कोरोना की स्थिति थी, कोरोना से अभी थोड़ा सा उबर पाए हैं, उसे लेकर काफ़ी सारे घरों में काफ़ी परेशानियां हैं, तो उस तकलीफ़ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इसीलिए मैं निवेदन कर रही हूँ सरकार से कि कोरोना में सभी, चाहे वो नौकरी पेशा भी हों या बिज़नेस वाले हों, खासकर जो बिज़नेस वाली फैमिली है वो तो बिल्कुल उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को इसका विशेष ध्यान रखे और कोरोना काल की स्थिति को ध्यान रखते हुए बजट पेश किया जाए। बजट उसी तरह से तैयार किया जाए जिससे हमको राहत मिले। जी मैडम, बताएंगी, चूँकि आप एक गृहिणी हैं और आगामी 7 मार्च को प्रदेश के मुखिया के द्वारा ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत होने वाला है, उसे लेकर के आप क्या सोचती हैं? आम बजट जो है वो प्रस्तुत होने वाला है, तो उससे लेकर के आपके मन में क्या विचार है? आप क्या राज्य सरकार से उम्मीद रखती हैं? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पिछले 2-3 सालों से जो है वो महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि जो 3 साल पहले रेट थे उससे जस्ट डबल हर चीज़ का हो गया है। तो 3 साल में क्या हुआ है कि राज्य सरकार, अच्छी बात है यदि बजट पेश करने के पहले यदि हम लोगों की समस्याएं सुनना चाहती है तो, क्योंकि सबसे अधिक भुगतान गृहिणियों को ही करना पड़ता है ना। घर की जो छोटी छोटी भी चीज़ें हैं, जो 3 साल में इतना रेट बढ़ गया। जो तेल था, हाँ, 75 रुपये लीटर आता था। हरेली के पैकेट का मैं उदाहरण दे रही हूँ, जो आता था वो अभी 150 रुपये लीटर का आ रहा है। तो आप बताइए, तेल जो है ये तो रोज़ लगना ही लगना है। दाल चावल है, ये सारा लगना है। दाल 100 रुपये के ऊपर जा रही है यदि ढंग से आप लो तो। चावल, अदना सा भी चावल लो तो 50 रुपये के ऊपर जा रहा है। आलू प्याज के रेट इतने बढ़े हुए हैं कि ना आप खाली सब्जी तक बना के नहीं दे कर सकते। दूध जो कभी हम लोग 30 रुपये लीटर लिया करते थे, 50 रुपये लीटर, और रायपुर में, राजधानी में तो 60 रुपये और 70 रुपये लीटर बिक रहा है। हर चीज़ें इतनी महंगी हैं कि किचन में सबसे अधिक जोर पड़ा। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये कि चलिए आपकी बजट आ रहा है तो यदि सरकार ये सोच रही है तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि कोरोना के मार से ऑलरेडी आदमी बहुत मरा हुआ है, इनकम हो नहीं रही है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कम से कम चलिए जॉब नहीं मिल रहा है, बाकी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आदमी की इनकम नहीं है, तो एटलीस्ट यदि ये किचन का खर्चा थोड़ा बहुत कम हो जाए हमारा, है ना। आलू प्याज और जो डेली जो बोलते हैं ना अपने, जो हाँ रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो यदि कम हो जाएं तो काफ़ी राहत मिल सकती। तो सरकार को मेन ध्यान इस तरफ देना चाहिए कि कम से कम जो डेली नीड्स हैं उनके रेट थोड़े कम करें, मेन बात है कि नहीं। और जो अपना डीजल पेट्रोल, देखिए भाई रोज़ लगता ही लगता है, आपको घर से बाहर जाना और आना ही पड़ता है। डीजल पेट्रोल के रेट तो इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि पूछिए मत। तो थोड़ा सा डीजल पेट्रोल का रेट, बच्चों की फ़ीस, एडमिशन, सब में कोरोना के कारण बहुत हालत ख़राब है सबकी। तो यदि इन सारी चीज़ों में सरकार हम लोगों को ध्यान में रखते हुए, मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए ये रेट वगैरह कम करे तो बहुत अच्छा होगा। मेन बात ये है, हम ये चाहेंगे कि मेन जो है तेल, शक्कर, चाय पत्ती जो डेली लगता है, मेन मस्त घर की चीज़ें, एक घड़ी आपको देखिए बड़ी बड़ी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यदि आप उनमें कम कर रहे हैं,
कि कार के रेट कम हो रहे हैं, मोटरसाइकिल के और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के, तो वो रोज़ रोज़ तो लगते नहीं हैं, तो उनके रेट कम करने से कोई फ़ायदा है नहीं कि आप बढ़े या क्या, वो लाइफ में एक बार आदमी खरीदता है, मगर ये चीज़ें तो हर दिन आदमी खरीदता है। तो इसमें थोड़ी राहत मिल जाए तो कम से कम मंथली जो हम लोगों का बजट है गृहिणियों का, कि आज भी हस्बैंड कम ही पैसे दे रहे हैं तो उतने में नहीं चला सकते ना आप, क्योंकि आमदनी कम हो रही तो वो भी कहाँ से लाएं, वो कम दे रहे हैं लेकिन उतने में फिर हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो कम की जाएं, डीजल पेट्रोल कम किया जाए, इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए नए बजट में खास कर ना। जी, मेरा नाम संगीता तिवारी। आगामी 7 मार्च को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा आम बजट प्रस्तुत होने वाला है और इसे लेकर के काफ़ी सारी उम्मीदें लोगों ने जगाई हैं। आप चूँकि आप एक गृहिणी हैं तो आप राज्य सरकार से क्या उम्मीद करती हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए? हम तो सबसे पहले यही उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले ईंधन के लिए मैं कहना चाहूँगी कि 7 मार्च के बाद में अभी ही हम 960 रुपये 975 रुपये में गैस खरीद रहे हैं। 7 मार्च के बाद में सुनने में आया इसमें और 100-150 रुपये की बढ़ोतरी होगी। ये बेसिक ज़रूरत है, पर माने ऐसी ज़रूरत है कि इसको किसी भी तरह आदमी खर्च करके लेगा ही, पर ये चाहते हैं कि इसके गैस की कीमतों में कम सुधार होना चाहिए, कम होना चाहिए थोड़ी। खाने के तेल को लेकर के हाँ, खाद्यान्न तेल के ऊपर दालें हैं, तेल है, सबके भाव बहुत बढ़े हुए हैं। तेल तो बहुत ही ज़्यादा एकदम आसमान छू रहा है तेल का भाव, तो तेल की कीमतें भी कम होना चाहिए। और यही उम्मीद करती हूँ कि आपके बजट में इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। और बजट में और क्या होना चाहिए? हाँ, बच्चों की शिक्षा के लिए अभी 2 साल से वैसे ही स्कूल बंद पड़े थे, बच्चे 2 साल से घर में रह के ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, पर फीस वगैरह को लेके अक्सर कुछ न कुछ होता ही रहता है पेरेंट्स में और स्कूल की कमेटी में। तो ये मैनेजिंग कमेटी ने अब उनका भी ये कहना रहता है कि हम आखिर ऑनलाइन हम पढ़ाई करवा रहे हैं, फीस तो आपको देना ही पड़ेगा, पर इतनी प्राइवेट स्कूल में, पब्लिक स्कूल में इतनी ज़्यादा फीस होने की वजह से माने आपस में अभी तक के उन लोगों में डिस्प्यूट ही चल रहा है, कोई उसका निदान नहीं हो पाया है। तो इस समस्या को भी ध्यान में रखते हुए बीच का रास्ता निकाल के दोनों के ऊपर इतना भार न पड़े, ये होना चाहिए। ये भी बजट में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं ब्रज मिश्रा, कादम्बरी नगर, दुर्ग। मेरे हस्बैंड अशोक मिश्रा एडवोकेट टैक्स लॉयर हैं और मेरी बहन भी टैक्स लॉयर है। जी मैडम, प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा आगामी 7 मार्च को आम बजट प्रस्तुत होने वाला है और ये जो बजट है वो ऐतिहासिक बजट होगा राज्य सरकार का, तो आप उसे लेकर के चूँकि आप एक गृहिणी हैं, किस तरह की उम्मीद राज्य सरकार से रखती हैं बजट को लेकर के? राज्य सरकार से तो यही उम्मीद है कि देखो बहुत ही महंगाई बढ़ रही है, जिससे बहुत हमारे को देखो गैस का कैसे बढ़ रहा है, बाकी तेल की कीमतें कैसे बढ़ रही हैं, सभी जो भी मतलब किचन का सामान हमारा जो है बहुत बजट हमारे को मतलब परेशानी हो रही है सब। अब काम धंधा तो ऐसे ही है, 1-2 साल हो गया कोरोना की वजह से, तो उसकी वजह से सभी चीज़ों के ऊपर मतलब बहुत ही ज़्यादा बजट का असर पड़ रहा है। आप क्या चाहती हैं अभी राज्य तो सरकार? यही सरकार से चाहते हैं कि देखो सभी चीज़ें की कीमतें थोड़ी कम होनी चाहिए, है ना। जो भी चीज़ें देखो किचन है चाहे कुछ भी है, घर का जो भी सामान है सबकी महंगी, कोई भी चीज़ के ऊपर हर चीज़ के ऊपर महंगाई बढ़ रही है, कि थोड़ा कम होए, उसका कीमत थोड़ी कम होए। गैस की कीमतें रोज़ ही हर महीने बढ़ रही हैं, तो थोड़ी कीमतें कम होए। तेल की, खाने पीने की हर एक चीज़ मतलब महंगी हो रही है, उसमें हमारा तो यही कहना है कि थोड़ी बहुत तो मतलब हमारे को राहत मिले, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा कीमतें बढ़, तो कैसे हमारा ये बजट मतलब किचन का ही बजट बहुत बढ़ रहा है, कैसे करें बताओ। पेट्रोल डीजल को लेकर के आप क्या कहें? पेट्रोल डीजल का तो पूछो ही नहीं, इतना बढ़ रहा है कि बहुत ज़्यादा। पहले जाने के लिए सोचना पड़ता है कि गाड़ी लेके जाएं कैसे हैं, फिर क्या करें, अब इतना बढ़ रहा है पर सरकार कुछ भी सुन नहीं रही है, क्या करें। बोल तो सभी रहे हैं पर कोई हमारी सुनवाई नहीं है। तो अभी आप जो आम बजट प्रस्तुत होने वाला है उसको लेकर के आप राज्य सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील कर रहे हैं कि भी ऐसे नहीं बढ़ाओ, नहीं कीमतें थोड़ा हमारे को राहत तो दो ना, और बढ़ाते जा रहे हैं। कम की तो मतलब कमी होने की कोई उम्मीद ही नहीं, आप तो बढ़ाते ही जा रहे हैं, हर महीने बढ़ती ही जा रही कीमतें। तो आप चाहते हैं कि बजट आम जनता को देखते हुए पास किया जाए? हाँ, पास किया जाए। हम तो यही चाहते हैं कि सभी के लिए, हमारे लिए नहीं, सभी लोगों के लिए होए, है ना। आपका परिचय बताइए।
तो ये थी हमारे साथ कुछ गृहिणी महिलाएं जिन्होंने अपने अपने विचार बजट को लेकर के पेश किए हैं, और इनका सभी का एक ही कहना था कि राज्य सरकार जो है गृहिणियों को खास करके किचन में जिस तरीके से बजट को लेकर के तकलीफ आ रही है, सबकी जेबें भारी हो गई हैं, तो उसको लेकर के गृहिणियाँ चाहती हैं कि सरकार बजट में कुछ राहत दे लोगों को, और जो टैक्स में भी जो है उसमें भी कुछ कमी की जाए, जिससे लोगों का घर आसानी से चल सके। स्कूल की फ़ीस खास करके कोरोना के समय से 2 सालों से स्कूल बंद पड़े हुए थे, लेकिन फ़ीस बराबर स्कूलों में दी गई है, तो उसे लेकर के भी लोग चाह रहे हैं कि स्कूलों में भी कुछ फ़ीस कम हो। और जिस तरीके से जो प्रदेश सरकार बजट पेश करने वाली है, आम बजट, जिसे लोग ऐतिहासिक बजट के रूप में देख रहे हैं, तो सभी लोग भूपेश बघेल सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो भी बजट पेश करे वो जनता को देखते हुए पेश करे और सभी को ध्यान में रखते हुए ये बजट पारित होना चाहिए, जिससे किसी को भी इस बजट को लेकर के परेशानी ना हो और सभी जो है इस बजट से खुश रहें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।